कानपुर में भाजपा नेता की प्रताड़ना से तंग आकर किसान बाबू यादव सुसाइड के मामले में मंगलवार को उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से मिलकर आरोपियों के घर में बुलडोजर और गैंगस्टर की कार्रवाई करने की मांग करी है। मृतक की पुत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर उनके पिता के द्वारा प्रताड़ना की गई होती तो उनके घर में अब तक बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन सत्ता में होने पर भाजपा नेता पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है और उनको यादव होने की सजा मिल रही है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट। आज किस लिए मिलने आए थे? कभी सबसे क्या है? हम उनसे इस वजह से मिलने आए थे कि जो प्रिरंजन है और जितेंद्र है, इसके ऊपर 82 और 83 लगे। उसके लिए तो कह दिया गया है, उसके बाद भी हाँ, उससे हम मिलने आए थे कि उसके ऊपर कुर्की हो और बुलडोजर चले, क्योंकि अभी तक बुलडोजर किसी के ऊपर नहीं चल पाया है। सीएम जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुलडोजर चले। और क्योंकि आम आदमी होता, इनफैक्ट मान लो हमारे पापा होते, उसकी जगह अगर हमारे पापा होते तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। सीएम जी अब तक बुलडोजर चला चुके होते, तो क्या अब तक उसके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? अब तक हमारी खेती क्यों हमारे नाम नहीं आए? अभी हमारे पापा को क्यों न्याय मिला है? आज कहाँ पर आई है? क्या आज एसीपी से आप मिली हैं? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 82 और 83 लगाएंगे और पूरी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, आपकी खेती आपके पास आएगी। आगे जो भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, हम गिरफ्तारी करवाएंगे। पुलिस अपना काम शायद ठीक ठाक कर रही है। सर, पीड़ित परिवार बाबू सिंह यादव से मिलने आया था, क्या संभावना थी और किस तरह की कार्रवाई आगे करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर हाल में सही कार्यवाही समय से होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सारी विवेचना पूरी की है। आशु रंजन दिवाकर और बाकी बचे हुए अभियुक्त जो कि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए हमने 82 की नोटिस ली है। कल माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी आशु रंजन दिवाकर के रिट पिटीशन के ऊपर खारिज करते हुए आया है। आज हम उनके खिलाफ भी 82 ले रहे हैं और जो हमारी फरार घोषित करने की कार्यवाही है, कुर्की की कार्यवाही है और जो अन्य कार्यवाही है विवेचना में, वो सब कुछ समय से किया जा रहा है। वी आर वेरी मच कमिटेड टू इंश्योर फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन और वी आर हियर टू प्रोवाइड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस टू द पीपल हु आर सफरिंग। गिरफ्तारी के लिए कुछ और भी प्रयास किए गए हैं, जैसे इनाम की राशि को बढ़ाना, 1 लाख का इनाम किया जा रहा है। साथ ही कुछ और भी ऐसे लोग या सूत्र हैं जिनको एग्जामिन करना और जो बचे हुए प्रयास हैं उनको पुनर्परीक्षा करके उनको भी किया जाना। तो सारे प्रयास समीक्षा करके पुनः किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर, दिवाकर की पत्नी और साले, उनकी भी संलिप्तता प्रकाश में आ रही थी, उसके बारे में देखिए, जो एग्रीमेंट है 2018 का, उस पर दिवाकर के साले राजन जो हैं वो विटनेस हैं और जो सेल डीड है, सेल एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री, उस पर भी वो विटनेस हैं। तो उनसे पूछताछ जरूर होगी, क्योंकि वो दोनों समय में विटनेस हैं, तो वो किस हद तक उससे जुड़े हुए हैं, कितना इंक्लाइंड है, क्या वो अभियुक्त बनने की स्थिति में है, क्या उसमें इंटेंशन और मैंसिया था। रहा सवाल पत्नी का, तो पत्नी के ऊपर जो है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सिंस इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। तो अगर कोई ऐसा तथ्य आगे आने वाले समय में मिलता है तो डेफिनेटली विल गो इन अकॉर्डेंस टू दैट फैक्ट। सर, अग्निशमन और एम्बुलेंस इन दोनों का रास्ता न देने